brought to you by Hire. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, ये इस देश में हमेशा से एक चर्चा का विषय बना रहता है। आज की जो तारीख है उसमें कानून ये है कि लड़की की शादी की उम्र 18 बरस और पुरुष की शादी की उम्र 21 बरस की है। लेकिन इसको बदलने को लेकर, इसको समान करने को लेकर के कोर्ट से लेकर के कचहरी और हर जगह चर्चा होती रहती है। आज ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस की सुनवाई करते वक्त 2 जजों की बेंच ने इस पर कुछ टिप्पणी दी है। वो क्या टिप्पणी है, वो केस क्या है, अभी इस पर कानून क्या कहता है और कानून को बदलने के जो केंद्र सरकार की तरफ से प्रयास हुए थे उसकी स्थिति क्या है, इस सब पर हम तफसील से भी बात करेंगे। हमारे साथ अभिनव है, मेरा नाम दीपक है। अभिनव, क्या केस है ये और आज कोर्ट ने क्या कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने? देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और मुझे लगता है कि अगर आप विद्यार्थी हैं, आप समाज के अध्ययन में रुचि रखते हैं या सामाजिक मुद्दों पे अपनी राय रखते हैं, तो आपको ये वीडियो बड़े तफसील से, इत्मीनान से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल में बात हुई और मैं थोड़ा सा कुछ और डिटेलिंग भी उसकी शादी की नियमों और शादी की उम्र को लेकर के बताऊंगा। देखिए, आज क्या था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा सुना जा रहा था। मुकदमा 2013 का था, तो आज 2024 में उस पर मुकदमा सुना जा रहा था। ये था कि एक सज्जन है, वो पहुँचे और उन्होंने कहा कि हमारी शादी को इसको अमान्य घोषित कर दिया जाए क्योंकि मेरा बाल विवाह हुआ था। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जो चाइल्ड प्रिवेंशन मैरिज एक्ट है उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, इसका असली नाम है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, PCMA। PCMA कहता है कि अगर किसी का बाल विवाह हुआ और वो चाहे तो बालिग होने के 2 साल बाद, 2 साल के अंदर कोर्ट जा सकता है और कोर्ट से ये कह सकता है कि भाई मेरा बाल विवाह हुआ था, इसको मुझे कैंसिल कराना है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे कि ये कैसी बात है, इसमें ये तलाक जैसा कुछ नहीं होता, वो शादी ही कैंसिल कर दी जाती है। ये जो एक्ट है हमारा 2006 का, वो ये कहता है। अब एक भाई साहब पहुँचे और इस केस का नाम है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था। इस केस का नाम है संजय चौधरी वर्सेस गुड्डन। कोर्ट में मामला गया, ये पहले निचली अदालत में गया, निचली अदालत ने इसको खारिज कर दिया, बोले नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर हाई कोर्ट के पास आया। हाई कोर्ट के 2 जज, जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस दोनादी रमेश, इन दोनों की बेंच के पास ये मामला गया और इस पर इन्होंने जो टिप्पणियाँ की हैं बहुत मार्के की हैं और जो ये बहस लंबे वक्त से चली आ रही है उस पर बहुत ही सारगर्भित तौर पे रोशनी डालती हैं। जज साहब ने कहा कि पहले तो ये बताइए कि जो बालिग होने की उम्र है वो उसको कैसे माना जाए। भाई, वोटिंग के लिहाज से 18 साल की उम्र में लोग बालिग हो जाते हैं और ये नियम है कि 2 साल के अंदर आप जा सकते हैं। लड़का जो है वो 21 साल उसकी शादी की उम्र है और लड़की की उम्र 18 साल है, तो वो बालिग जो है वो 21 से 23 के बीच में माना जाएगा या 18 से 21 के बीच में माना जाएगा। कोर्ट ने पहले ये पूछा और फिर कोर्ट ने इस पर एक टिप्पणी की, कहा कि ये जो 21 साल और 18 साल की गैर बराबरी है, लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल, इसके पीछे एक पितृसत्तात्मक सोच है। सोच ये है कि इन्होंने जो टिप्पणी की है, मैं उसको एकदम कोट करता हूँ। जस्टिस सौमित्र दयाल ने कहा कि ये एक तरीके से ये बताता है कि जैसे लड़कों को ये माना जाता है कि इनको पढ़ाई लिखाई करने, पैर पे खड़े होने के लिए समय चाहिए, तो इनकी शादी की उम्र 21 साल रखी गई। और लड़कियों के बारे में सोचा गया कि ये तो जो है परिवार बसाएंगी, एक बच्चे की माँ बनेंगी, इसलिए इनकी शादी की उम्र 18 साल रखी गई। ये जो चाइल्ड मैरिज को लेकर के जो एक्ट है, ये सबसे पहले 1929 में बना था। तब जो उम्र हुआ करती थी वो 18 साल लड़के की होती थी और 14 साल लड़की की होती थी। बाल विवाह को लेकर के बहुत सारा चलन था, तो इसको लेकर के तब से चर्चा चलती आ रही थी कि भाई ये उम्र कितनी होनी चाहिए। फिर इसमें संशोधन हुआ, फिर 1974 में इसको जो है बढ़ा करके 21 साल लड़के की और 18 साल लड़की की गई थी, लेकिन फिर भी उसमें कई सारी ढिलाइयाँ थी। फिर जब 2006 में अमेंडमेंट हुआ तो ये सारी बातें आई। फिर अब जब इस जो जजमेंट है या जो इसमें बातचीत है, फैसला जो आया है उसकी बात अलग है कि फैसला क्या है उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन जो टिप्पणी की है उसमें ये कहा है कि एक तरीके से भाई कि ये गैर बराबरी क्यों रखी गई है।
अगर आप बराबरी के मौके की बात करते हो और आप ये कहते हो कि नहीं लड़का लड़की समान है, तो उसमें ये विभेद क्यों रखा गया कि 18 साल लड़की। और इसको लेकर के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कई बार इस पर बातचीत हो चुकी है। 2021 में केंद्र सरकार एक बिल लेकर आई, मोदी सरकार, और उसमें ये कहा गया कि लड़की की उम्र, जो शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए। तो बड़ी एक बहस छिड़ी और वो लोकसभा में पेश हुआ, स्टैंडिंग कमेटी के पास वो बिल चला गया, राज्यसभा में पेश नहीं हो पाया, अभी तक वो बिल पास नहीं हो पाया है। तो अभी भी उम्र सेम है। बीते दिनों में हिमाचल की सरकार ने ये किया कि हिमाचल की सरकार ने कह दिया कि लड़की की शादी की उम्र 21 साल होगी। ये बिल पास किया, गवर्नर के पास चला गया है। अब अभी वहाँ से पास हुआ है नहीं पास हुआ है देखने वाली बात है, लेकिन उसमें पहला स्टेट हिमाचल ऐसा बन जाएगा, अगर पास हो जाता है, वहाँ से आ जाता है, तो पहला स्टेट हो जाएगा जहाँ पे 21 साल लड़कियों की उम्र हो जाए, और वो हर धर्म पे लागू होगी। 21 साल से कम में अगर शादी हुई तो उसे बाल विवाह माना जाएगा, और बालिग होने पर फिर वो नियम लागू होगा जो इसमें कोर्ट में जो PCMA जो एक्ट है उसका रूल सेक्शन 3 जो है वो ये कहता है कि अगर 2 साल की उम्र बाकी, 2 साल, एक बालिग अगर आपकी शादी की उम्र से 2 साल हो गया, 2 साल के अंदर अंदर आप कह सकते हैं। हिमाचल वाला जो नियम है वो कह रहा है 5 साल तक, 2 साल की जगह 5 साल तक भी अगर आपको ये पता चल जाता है कि नहीं आपका बाल विवाह हुआ था, गलत हुआ था, तो आप उसको अमान्य करा सकते हो। और आप वैध है तो अगर आप मानते हो तो ऐसे तो हज़ारों शादियां, करोड़ों शादियां चली आ रही हैं, तो उसमें कोई अड़चन नहीं होती। फिर कोर्ट ने इस मामले में फिर जब ये तमाम टिप्पणियां करने के बाद कोर्ट ने कहा कि जो माइनर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो वो 18 साल से कम उम्र के लिए किया जाता है आमतौर पे, लेकिन अगर शादी की उम्र लड़के की 21 साल है, और ये बात कहाँ से शुरू हुई, क्योंकि जब ये भाई साहब जब कोर्ट गए तो इनकी उम्र उस समय जो बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय इनकी उम्र 20 साल 10 महीने 28 दिन थी। तो कोर्ट ने पूछा कि भाई 21 से 23 में आपको माना जाए कि बालिग हो गए हैं, या फिर 18 से माना जाए, क्योंकि मैरिज एक्ट में तो लड़के की शादी की बालिग होने की उम्र जो है वो 21 है। तो वहाँ से जज ने ये टिप्पणी की। फिर बाद में इस मामले में उन्होंने इस शादी को अमान्य घोषित कर दिया, शून्य घोषित कर दिया, दोनों को अलग अलग रहने की अनुमति दे दी गई। पत्नी ने जो है वो 50 लाख रुपए हर्जाना मांगा था, और ये नियम में भी है, ये कानून में भी है, जो 2006 का एक्ट है उसमें है कि अगर इस तरीके से अलग होंगे तो पुरुष जो है भत्ता देगा। तो उन्होंने 50 लाख रुपए मांग की थी, लड़के ने कहा कि हम सिर्फ 15 लाख दे सकते हैं, लेकिन फिर बाद में बात जो तय हुई वो 25 लाख रुपए पे हुई। लेकिन जो ये एक लाइन है वो ये जो इन्होंने कहा कि द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वाज वेदर द एज ऑफ मेजॉरिटी फॉर द मैन वुड बी बीइंग एट 18 ईयर्स और 21 साल, वो जो बात आई वहीं से आई। तो इन्होंने साफ साफ ये शब्द इस्तेमाल किया कि ये पैट्रियाकल पितृसत्तात्मक बायसनेस थी। इसको लेकर के संविधान सभा में भी बहुत सारी बहस हुई कि कितनी उम्र चाहिए, होनी चाहिए। अगर इस तरीके से आप जब कोर्ट में ये बात होने लग गई है और केंद्र सरकार ने भी अपनी मंशा जाहिर की है, तो आप जैसे आम बोलचाल में आपको भले लगे नहीं कि बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत ही मतलब एक जैसे किसी समाज के लिए बहुत क्रांतिकारी रिफॉर्म सा होगा। शादी की संस्था वैसे ही बहुत मजबूत संस्था है, और वो बहुत उसको आज भी उसके प्रति आस्था है लोगों की। उसमें 2 यही बड़ी चीज़ें हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश की आप बात कर रहे थे कि क्या लड़का और लड़की दोनों की सेम का मतलब क्या है, वो सेम 21 है या वो सेम 18 है? 21 साल, क्योंकि ये माना गया ना कि शादी की सही उम्र 21 साल है। लड़के के लिए अगर 21 साल है तो लड़की के लिए 21 साल क्यों नहीं है? इसको लेकर के बहुत सारे सवाल हमेशा से उठते हैं। और जो व्यक्ति या जो पुरुष अपने 18 साल में इस देश का वो चुन सकता है कि उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन उसको लीड करेगा, वो अपने लिए सही पार्टनर भी चुन सकता है 18 साल की उम्र में, अगर लॉजिकली उसी हिसाब से देखा जाए कि साहब आप क्या रखना चाहते हैं वोटिंग की एज, क्योंकि वोट से बड़ा तो कोई वो दूसरा विषय हो गया। फिर वो सवाल फिर वो विषयांतर हो जाएगा, फिर वो अलग बहस हो जाएगी कि 18 साल की उम्र में लड़के की उम्र क्यों नहीं है और 21 साल क्यों नहीं है। हाँ, मतलब भाई लड़ाई ये है कि अगर लड़के की 21 है
तो लड़की की भी 21 होनी चाहिए, क्योंकि ये जो उन्होंने एक टिप्पणी की कि भाई आपने ये सोच रखा है कि लड़का तो ये करेगा, उसको समय चाहिए, लड़की तो वो उस सोच पे जस्टिस सौमित्र दयाल की बेंच ने चोट की है। और फिर ये अब जब इस जजमेंट के बाद और इस टिप्पणी के बाद एक बार फिर से ये सवाल मन में आने लग गया कि क्या शादी की उम्र चेंज हुई। तो अगर कोर्ट ये जो बिल पेश है, मतलब ये एक ज़रूरी बिल है, जैसे तमाम बिल आए और 21 साल की उम्र वाला है, ये जो खास करके जो जानकार हैं, जो सामाजिक बराबरी की बात करते हैं, वो ये मानते हैं कि ये एक ज़रूरी बिल है और अगर ये पास होता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा। जैसे हम जाते हैं दीपक, ग्राउंड पे जाते हैं तो कई बार बच्चियां मिलती हैं, उनसे बात करने पे तो बहुत खोलने पे बताती हैं कि बहुत कम उम्र में आज भी शादियां हो रही, जो चाइल्ड मैरिजेज़ हैं उनकी संख्या आज भी बड़े संख्या में है। और मैं किसी एक दो राज्य का नाम नहीं लूँगा कि वो फिर बायसनेस हो जाती है, वो कहीं कम कहीं ज़्यादा हर जगह लगभग अभी भी है। और इसका एक सीधा वास्ता शिक्षा से भी है कि शिक्षा का अभाव जहाँ पे है वहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस बहुत देखी जाती हैं, ढक तोप के होती हैं। मतलब आप बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करेंगे इस बात में कि कार्ड में किसी और का नाम छपवाया जाता है और शादी किसी और की होती है, ताकि ये लगे कि नहीं वो बड़ी वाली की शादी हो रही है या फिर छोटी वाली की शादी, इस तरीके से उसको भी बचाया जाता है। कई दफ़े कार्ड नहीं छपवाए जाते, चुपचाप शादियां कर दी जाती हैं। तो ये अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है देश के लिए और उसके कितने गंभीर परिणाम होते हैं वो सब हम सब जानते हैं कि एक लड़की की हेल्थ के लिए और तमाम चीज़ों के लिए। तो चूँकि ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर मुझे दिखी और मुझे लगा कि यार इस पे ज़रूर बात करनी चाहिए कि क्या अब ये समय आ गया है या अभी जो शीतकालीन सत्र आने वाला है क्या उस पर कुछ विचार होगा, कोई इस मुद्दे पे बात करेगा। देखिए क्या होता है कि ये सब बहुत सामाजिक बदलाव के जो सामाजिक बदलाव की चीज़ें हैं ना, ये बड़ी खतरे की चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप समाज के एक बने बनाए ढर्रे से लड़ रहे हो तो कोई भी सरकार थोड़ा सा हिचकती है, एक स्ट्रक्चर है उसको एक बार हिचकती है। और ऐसा मुद्दा जिससे वोट नहीं मिलने वाला या वोट आप इस मुद्दे पे वोट नहीं मांगते हो, जैसे होता है कि फलाना मुद्दा है जिसका वोटों में फ़ायदा होगा, ऐसा मुद्दा जिसको आप वोटों में बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, आपका समाज उसके लिए तैयार है कि इस नाम पे वोट मांगा जाएगा, हमको वोट दो कि हमने जो है शादी की उम्र 21 साल कर दी। तो ये एक ज़रूरी मुद्दा। अब ये पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है 25 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच चलेगा। देखते हैं इस पर कोई बात होती, कोई चर्चा होती कि नहीं होती, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। गाहे बगाहे सुप्रीम कोर्ट भी इस पे पहले कुछ बातों पे क्लियर कर चुका है कि लड़के वाली जो बात शुरू होती है वो 21 साल से 23 साल के बीच में मानी जाएगी। जो 2 साल का पीरियड है बालिग, तो वो 21 से 23 साल सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। हालांकि कोर्ट ने चूँकि बाल विवाह था, 12 और 8 साल की उम्र में शादी हुई थी, तो उसको अमान्य घोषित कर दिया। देखते हैं, लेट्स सी। देखते हैं। इसमें 3 चीज़ें भी देखनी है। एक कि क्या जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें इस कानून पर क्या होगा, दूसरा जो बिल आया है जो स्टैंडिंग कमेटी में है, दूसरा ये कि क्या ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही निपट जाएगा या ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरह वहाँ पर खिंचता रहेगा और उसके बाद उसकी सुनवाई होगी। ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल क्या है, फिलहाल इस पर एक एक्सप्लेनेशन था जो आपने अभी सुना। कैमरे के पीछे थे जतिन, हमारे साथ है अभिनव। आपके इस खबर पर क्या राय है, आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? 18 और 21 में जो डिबेट है उसमें आप किधर खड़े हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।